QNS टीवी की इस क्विक रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल मिस्कीन। जो अभी खबर हम आप सभी के सामने लेकर आए हैं ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है, एक अच्छी खबर है कश्मीर के लिए, कश्मीर टूरिज़्म के लिए। दोस्तों एक जो शादी है, जी हाँ दोस्तों, शादी वो काफ़ी हाईलाइट हुई, काफ़ी लाइमलाइट में आई। दोस्तों ये जो शादी हुई थी ये पहलगाम में हुई थी। अगर आपको इस शादी के बारे में बताएं कि क्यों इसने हाइप पकड़ा और इसका और कश्मीर टूरिज़्म का क्या लेना देना है, तो ये सारी ही बात हम आप सभी के सामने हमारी इस क्विक रिपोर्ट में लेकर आए हैं। दोस्तों ये शादी जो थी ये राजवीर और जसप्रीत इन कपल की थी। और इस कपल के बारे में आपको बताएं तो ये कनाडा से कश्मीर आए थे शादी करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, कनाडा से ये इंडिया आए और इंडिया में भी आउट ऑफ ऑल टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इन्होंने कश्मीर को चुना, पहलगाम को चुना, जहां इन्होंने जो अपनी शादी है उसको पूरी की। एक बंधन में, एक बॉन्ड में जो है उसमें वो बंधे, जहां उन्होंने वाउज लिए, कस्में ली। बहुत खूबसूरत सी बात है दोस्तों। अब इसमें हमारा टूरिज़्म सेक्शन कहाँ पे आता है? दोस्तों ये जो एक शादी है ये सारा फोकस लाती है ऑन डेस्टिनेशन वेडिंग्स। हम सभी जानते हैं कि आजकल अक्रॉस द ग्लोब अगर बात करें तो डेस्टिनेशन वेडिंग्स का बहुत ज़बरदस्त चलन चल पड़ा है। जैसे आप अगर इंडिया की बात करें तो उदयपुर, जयपुर, आपका लोनावला, मसूरी, ये जगहें ऐसी है जहाँ लोग पसंद करते हैं जाना शादी करने के लिए। ये एक वंस इन अ लाइफ टाइम मौका होता है आपका, जिसे हम कहते हैं दी डे होता है, और सब चाहते हैं कि एक बहुत सी खूबसूरत सी जगह पे जो है इस तरीके के फंक्शंस को, वंस इन अ लाइफ टाइम का जो एक मौका होता है उसे स्पेंड करें। अब इस शादी के एग्जाम्पल के बाद जो कश्मीर भी है वो भी वेडिंग डेस्टिनेशंस की लिस्ट में शामिल होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो अगर देखा जाए ओवरऑल कश्मीर की टूरिज़्म इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बढ़िया है। ऐसा इसीलिए है, हम सब जानते हैं दोस्तों कि जो एक वेडिंग इंडस्ट्री है वो करोड़ों का बिजनेस है। इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री। बहुत से प्रॉफिट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, बहुत पैसा इन्वॉल्व होता है इसमें। और अगर आप डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए आ रहे हैं तो ऑब्वियसली शादी में अगर 100 या 150 या 200 लोग आ रहे हैं तो फिर उनकी अकोमोडेशन, साइट सीइंग, खाना पीना, हमारा हैंडीक्राफ्ट, बहुत से अलग अलग एस्पेक्ट्स जो हैं छोटे छोटे लेवल्स पे जाके जो है ये टच करता है। क्योंकि अगर कोई कश्मीर आएगा, सब कहते हैं कश्मीर धरती पे जन्नत की तरह है, और इस जन्नत को एक्सपीरियंस करने के लिए लोग अगर शादी के फंक्शन को अटेंड करने आएंगे या अपनी ही शादी करने आएंगे तो वो डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि कश्मीर के जो ब्यूटीफुल जगहें हैं, चाहे वो ऑफ बीट हो, लेसर नोन हो या फेमस जगहें हों, वहाँ जाके वहाँ की ब्यूटी को, सेरेनिटी को एक्सप्लोर करें, उसको देखें, उसको महसूस करें। और ऑब्वियसली अगर आप देखें तो ये टूरिज़्म सेक्टर के साथ सर्कुलेशन में चलेगा और उसको और जो है प्रॉफिटेबल बिजनेस की ओर लेके जाएगा। और प्लस जिस तरह से कश्मीर में पिछले साल या इस साल के आधे तक भी जो टूरिस्ट का फुटफॉल देखा गया है, यानी कि टूरिस्ट्स का आना देखा गया है जिस तादाद में, लाखों की तादाद में, ये भी जो है इस आइडिया को बूस्ट करता है, पुश करता है कि यहाँ लोग डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए आएंगे, आ सकते हैं। और वहीं इसी पर टूरिस्ट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी का कहना है कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन या डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए, टूरिस्ट्स के लिए या जो बाहर से आ रहे हैं, उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए। तो वो इसी पर्पस के लिए होटेलियर्स और इसी इंडस्ट्री से जुड़े बाकी लोगों के साथ मिलकर इस तरह की फैसिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करने के लिए आगे कदम बढ़ा रहे हैं कि कल को अगर यहाँ 1 से 2 से 10 या मल्टीप्लाई होकर डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती हैं वेडिंग सीजन्स में, तो किसी भी तरह की रुकावट ना आए, और जो यहाँ धरती पर जैसे हम जन्नत कहते हैं, वहाँ उस वादियों के बीच में अपनी शादी को मुकम्मल तौर पे पूरा करने के लिए सक्सेसफुली आगे लेके जाएं, तो उसके लिए वो जितना कश्मीर खूबसूरत है उतना ही वो पूरा एक्सपीरियंस भी खूबसूरत बनाने के लिए कोशिश में लगे हुए हैं। तो यहाँ दोस्तों अगर हम इस
पूरे इवेंट की बात करें, इसको देखें, इस पूरे मौके को, इस अपॉर्चुनिटी को, तो कहते हैं कि जो शादियां हैं या जो जोड़े हैं वो जन्नत में ही तय हो जाते हैं। जैसे इंग्लिश में एक फ्रेज़ है ना, मैरिजेस आर मेड इन हेवन। सो अब इस बात को एक स्टेप फर्दर ले जाते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि अब लोग अपनी शादी को जो है सेलिब्रेट कर पाएंगे जन्नत में, यानी कि नाउ दे कैन सेलिब्रेट देयर वेडिंग, देयर मैरिजेस इन हेवन एज वेल। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ, इसी पॉजिटिव बात के साथ फिलहाल हमारी इस क्विक रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। विल बी बैक विद सम अदर न्यूज़। टिल देन, स्टे ट्यून टू QNS TV and take good care of yourselves. Bye bye.